दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जो केस आया है, अब उसमें जो वकील हैं उन्होंने इसकी सुनवाई बंद कमरे में करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी क्योंकि हाई प्रोफाइल नेता हैं, इनके फॉलोवर हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव की पॉलिटिक्स हो सकती है और इसीलिए उन्होंने मांग की है कि राहुल गांधी की जो अपीयरेंस है कोर्ट में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, सुनवाई बंद कमरे में हो। अब ऐसा इसलिए किया गया है, बताया ये जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी के खिलाफ जो केंद्र सरकार ने सबूत पेश किए हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हो सकता है, इसकी आशंका जताई जा रही है। हालांकि ये अभी आशंका है, आगे जांच चलेगी तो पता चलेगा। लेकिन आजकल धुरंधर मूवी आई हुई है और धुरंधर 2 जो मूवी आई है उसमें एक किस्सा दिखाया गया है कि किस तरह से भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में बैठे हुए कुछ नेताओं के जरिए से अतीक अहमद जैसे लोगों की मदद से नकली नोटों का कारोबार कर रही थी। अब इसमें एक बड़ी चीज खुलकर आ रही है कि ये जो नकली नोटों का कारोबार है उसके तार कहीं ना कहीं UK से जुड़े हुए थे, यानी ब्रिटेन से इसके तार जुड़ते हैं। और ब्रिटेन का एक व्यापारी जो नोट बनाने का पेपर सप्लाई करता था, ताज्जुब यह है कि उसको कांग्रेस के कार्यकाल में ब्लैक लिस्टेड किया गया 2010 में, लेकिन उसके बाद दोबारा से उसी व्यक्ति को फिर से नोटों के कागज की सप्लाई का काम दे दिया गया। अब ये कंपनी डी लारू, नाम याद रखिए, डी लारू, ये डी लारू कंपनी है ब्रिटेन की यानी UK की। और वहीं UK में राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगे हैं कि इन्होंने UK की नागरिकता लेकर वहां का वोटर कार्ड यानी वोटर लिस्ट में नाम और पासपोर्ट हासिल किए और कंपनी बनाई बैक ऑप्स नाम की कंपनी के डायरेक्टर के रूप में राहुल गांधी ने अपना नाम लिखा, जिस चीज़ के सबूत आपको मैंने बताया कि पिछले दिनों ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं विघ्नेश शिशिर, उन्होंने इसकी एप्लीकेशन दी थी। हालांकि निचली अदालत ने तो उसको मना कर दिया, लेकिन अब हाई कोर्ट में केस है और हाई कोर्ट में जो सबूत दिए गए, दावा किया गया, उसके आधार पर केंद्र को नोटिस दिया था। केंद्र सरकार ने जो नोटिस दिया, अब उस केंद्र सरकार ने जो जानकारी दी है अब वो गुप्त है, क्योंकि कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में दस्तावेज हैं, केंद्र सरकार ने दिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो जो दस्तावेज सौंपे गए हैं वो 4000 पेज के हैं। अब ये 4000 पेज में ऐसा क्या लिखा है, ये जानने की उत्सुकता सबके अंदर है। लेकिन क्योंकि अब ये मांग कर दी गई है कि बंद कमरे में इसकी जांच हो, सुनवाई हो, तो अब आप समझिए कि आम आदमी को तो ये भी पता नहीं लगेगा कि कोर्ट रूम में हुआ क्या है। हालांकि वकीलों को सब पता लगेगा, उनको तो कॉपी सौंपी जाती है सारे मामले की, लेकिन जो गुप्त दस्तावेज हैं यानी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री की कोर्ट में जमा की गई है, उसका तो अब खुलासा ये जब फैसला होगा उसके बाद ही पता लगेगा। कानून के जानकारों का कहना यह है कि यदि केवल नागरिकता भर का मामला सिद्ध हो जाता है तो भी राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाएगी, राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो कानून है उस कानून के तहत कानून ये कहता है कि भाई कोई भी भारत का व्यक्ति 2 नागरिकता नहीं रख सकता। अब इस मामले में जिस तरह की चीजें सामने आई, उस मामले में भारत के संविधान का अनुच्छेद नागरिकता अधिनियम 1955 का सेक्शन 9 ये कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति 2 नागरिकता नहीं रख सकता। तब फिर राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता भी जाएगी और जेल भी जाएगी। इस मामले में षड्यंत्र शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि इसकी जो शिकायत है, सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए दावा किया था। उन्होंने भी कुछ सबूत दिए थे, उन्होंने भी कुछ स्क्रीनशॉट दिए थे, कुछ कंपनी का नाम दिया था। लेकिन बैक ऑप्स कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर जो नाम दिया गया, कहा जा रहा है कि उसमें एक ही साल के बाद जो नाम राहुल गांधी लिखा था, राहुल विंची लिखा था, उसको काटकर भारतीय लिख दिया, यानी इंडियन लिख दिया। अब इंडियन तो करोड़ों में है, वो राहुल गांधी ही था या राहुल गांधी ही है, ये कैसे सिद्ध होगा?
इसके लिए अन्य दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि पासपोर्ट में तो इंडियन नहीं लिखा होगा, पासपोर्ट में तो नाम ही लिखा होगा। वोटर लिस्ट में होने का दावा किया गया तो वोटर लिस्ट में नाम लिखा होगा। अब दावा किया जा रहा है कि राहुल विंची ही राहुल गांधी है, तो राहुल विंची नाम लिखा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब क्या दस्तावेज ऐसा होगा जिससे ये प्रूव हो सके कोर्ट में कि राहुल विंची ही राहुल गांधी है? क्योंकि राहुल गांधी तो ये कहेगा भाई राहुल लिखा है, वहां पर राहुल नहीं है, राहुल। तो राहुल विंची जो है वो ही राहुल गांधी है। ये टेक्निकल मामला है। इस मामले में फोटो लगाई गई होगी, क्योंकि जब वोटर लिस्ट में नाम ऐड होता है तो फोटो लगता है फॉर्म में, पासपोर्ट अप्लाई होता है तो फोटो लगता है। तो क्या वो राहुल गांधी की ही फोटो लगी है? ब्लड ग्रुप भी लिखा जाता है, तो ब्लड ग्रुप क्या लिखा गया है? ये सारे गुप्त दस्तावेज गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर प्राप्त किए हैं। पहले की सरकारें जब रही हैं, पहले यानी यूके की सरकार, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया था और इसीलिए ये जानकारियां नहीं आ पाई थी। लेकिन आज की डेट में भारत की सरकार, मोदी सरकार का यूके से जो संबंध है, अब उसमें ये चीज़ें खुलकर सामने आई है। क्योंकि आप लोग ये पूछेंगे ही कि भाई इतने दिनों से केस चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कांग्रेस का जब कार्यकाल था 2014 के पहले का ये केस है, उस टाइम तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई केस उठा दे। लेकिन अभी भी 2 बार ये केस कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। अब पहली बार है कि उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई हो रही है, वरना तो कोई सुनने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों? उसका कारण है कि बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे जब वकील खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो होता यह है कि इनके साथ कम से कम भी 100 वकील जाके खड़े हो जाएंगे और ये दूसरे वकील को बोलने तक नहीं देते। यहां हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज इनके संपर्क में है और इसीलिए बहुत सारी चीजें बोलने में नहीं आती, सुनने में नहीं आती और इनका दबाव रहता है। ये पहली बार है कि उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। तो पहली बात तो जो जज साहब इसकी सुनवाई कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए, हौसले की। दूसरी बात, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, योगी का शासन है, तो वहां किसी प्रकार की कोई बदतमीजी तो नहीं चलेगी। हालांकि कोर्ट रूम में जज की चलती है, वकीलों की चलती है, सरकार की कोई इंटरफेयर पुलिस का वहां नहीं होता है। अब लेकिन मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पूरा देश ये जानना चाहता है कि हकीकत है क्या ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सही है? तब फिर अगर आरोप सही है तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये मामला बहुत गहरा हो सकता है। जैसा मैंने कहा, जो ब्रिटिश कंपनी थी डेलारू, वो डेलारू 2010 में बैन की गई थी क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। और नियम यह है कि कोई कंपनी अगर किसी देश को पेपर सप्लाई करती है तो वो एक ही देश को सप्लाई करेगी वैसा पेपर, उन्हीं सेम फीचर वाला, और दुश्मन देश को सप्लाई नहीं करेगी, ऐसा समझौता था। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसी कंपनी ने पाकिस्तान को भी सेम पेपर अप्लाई किया। फिर वो जो नोट छापने की प्लेट है वो पाकिस्तान आतंकवादियों के थ्रू स्मगलिंग करके पहुंची, उसमें भी सरकार का कोई ना कोई हाथ है, जो धुरंधर 2 मूवी में दिखाया गया है। और फिर नकली नोट छपे। ये सारा काम हुआ यूपीए 2 के दौरान। तो राहुल गांधी यूके की नागरिकता लेते हैं, वहां किसी कंपनी को बनाते हैं, उसके डायरेक्टर बनते हैं और फिर उसके बाद ये पूरा खेल शुरू होता है। नकली नोट छापे जाते हैं, एक कंपनी जो यूके की है उसको ठेका दिया जाता है और वो ठेका भी ब्लैक लिस्ट होने के बाद दिया जाता है। तो ये अगर ये सही है, बात तो वहीं टिकी है। अगर राहुल गांधी की नागरिकता का जो आरोप लगा है अगर वो सही है, जो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा तय, लखनऊ बेंच, कि ये सही है या गलत, और अगर ये सही है तो समझिए ये जो जितने किंतु हैं ये सब आपस में जुड़ेंगे और फिर इसके पीछे का षड्यंत्र आपको समझ में आएगा कि धुरंधर मूवी में जो दिखाया गया है, धुरंधर 2 में अतीक अहमद पे जाके वो मामला रुक जाता है, लेकिन उसके पीछे जो कहा जाता है कि इनके पीछे बड़े राजनीतिक लोग हैं, उनकी सपोर्ट है, तो वो कौन राजनीतिक दल हैं? वो केंद्र के हैं या राज्य के हैं? कौन कौन नेता हैं जो अतीक अहमद जैसे बदमाश की मदद कर रहे थे नकली नोटों को खपाने में? अब ये सारा खुलासा धुरंधर 3 मूवी में होगा, लेकिन उसके पहले कोर्ट में
ये तय होगा कि जो सबूत केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किए हैं वो अब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। राहुल गांधी से सवाल पूछे जाएंगे, उनके वकील उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या बोलते हैं, अपनी सफाई में क्या बोलते हैं, इन सब पर आधारित है। लेकिन ये मानकर चलिए कि ज़्यादा दिन तक अब ये मामला नहीं छुपेगा। मैं समझता हूँ अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा खींच दिया तो 6 महीने के अंदर अंदर हम सबको ये पता लगेगा मामला सही में क्या है। मामला बहुत गंभीर है, षड्यंत्र दिखाई देता है। अगर ये आरोप विघ्नेश शिशिर लगा रहे हैं जो बीजेपी के लीडर है, तो मतलब वो सुर्खियां बटोरने के लिए तो कम से कम आरोप नहीं लगा रहे हैं। ऐसा बीजेपी के नेता कभी नहीं करते। ऊपर तक कोई बात हुई होगी, उसके बाद आप गंभीरता इसी बात से समझिए कि कोर्ट ने केंद्र के गृह मंत्रालय को आदेश दिया और गृह मंत्रालय ने बाकायदा 4000 पेज का जवाब तैयार किया है। नहीं तो एक लाइन का दस्तावेज लिखते ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, या लगाए गए आरोप झूठे हैं। ये तो एक ही पेज के A4 साइज के पेपर में सारी बात आ जाती है। इसका मतलब मामला कुछ गहरा है, बड़े खुलासे होने हैं। आप ध्यान बनाए रखिए, मैं आपको एक एक चीज जानकारी देता रहूंगा। आप जुड़े रहिए हमसे और वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके पास मैं वो जानकारी लाता हूं जो अन्य किसी चैनल में आपको सुनने को नहीं मिलेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।